जागते रहो। क्या हो अगर आपको फोन कॉल आए और कहा जाए कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बोल रहा हूं और आपके नाम पर 16 पासपोर्ट का पार्सल जब्त किया गया है, या फिर आपसे कहा जाए कि 32 इंटरनेशनल सिम का एक पैकेट आपके नाम पर आया है या ड्रग्स मिले हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसी बातें सुनकर कोई भी आम इंसान घबरा जाएगा, लेकिन आपने जरा सी भी नर्वसनेस दिखाई नहीं कि आपको चूना लगना तय है। दरअसल आपको ये कॉल और कोई नहीं बल्कि साइबर ठग कर रहे हैं और इसे ही कुरियर या पार्सल फ्रॉड कहा जाता है। इसे बचाने के लिए अब सरकार भी एक्शन में आ गई है। इस कुरियर फ्रॉड में साइबर ठग कानून का डर दिखाकर लोगों को ठगते हैं। ये फ्रॉड इतने बढ़ गए हैं कि पिछले कुछ महीनों में लोगों ने इसमें लाखों करोड़ों रुपए गंवा दिए हैं। अब सबसे पहले समझिए कि ये फ्रॉड कैसे होता है। दरअसल साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों के डिटेल्स निकालते हैं और फेक कॉल करके उन्हें ठगते हैं। इन कॉल्स में लोगों से कहा जाता है कि एयरपोर्ट पर कस्टम ने उनका कोई कुरियर पकड़ा है और उनके सारे डिटेल्स अधिकारियों के पास हैं। इसके बाद वही ठग पुलिसकर्मी बनकर बात करते हैं और इस तरह लोगों को डराकर उनसे ठगी की जाती है। मुंबई में रहने वाली एक महिला के साथ कुछ महीने पहले ऐसी ही एक घटना हुई। महिला को ऐसे ही एक कथित कुरियर कंपनी से कॉल आया। कॉलर ने महिला से कहा कि उसके नाम का एक संदिग्ध पार्सल है जिसे एयरपोर्ट पर जब्त किया गया है। महिला के ये कहने पर कि पैकेज उसका है ही नहीं, ठगों ने उससे पुलिस से संपर्क करने को कहा। उन्होंने कहा कि वो पुलिस को कॉल फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके बाद फर्जी पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामला नारकोटिक्स का है, इसलिए कॉल नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों को ट्रांसफर किया जा रहा है। इन सब के बाद महिला से आधार वेरिफिकेशन के नाम पर कुल 1,97,000 रुपए ठग लिए गए। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक इस तरह के स्कैम में साइबर ठगों का एक ऑर्गेनाइज गिरोह काम कर रहा है। ये गिरोह विदेश से काम करता है। इस तरह के गिरोह पुलिस स्टेशन और सरकारी ऑफिस का स्टूडियो सेटअप बनवाकर उसके बैकग्राउंड से कॉल करते हैं। चूंकि इस तरह के ज्यादातर कॉल्स बाहर से आते हैं, इसलिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने भारत के बाहर से आने वाले स्पूफ कॉल्स को ब्लॉक करने के लिए हाथ मिलाया है। कॉल करने वाले लोग खुद को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, CBI और दूसरी एजेंसियों का अधिकारी बताते हैं। साइबर ठग इन एजेंसियों के लोगों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसे देखते हुए I4C माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहा है ताकि लोगों के मिसयूज को रोका जा सके। आप इस तरह की ठगी के शिकार ना हो, उसके लिए कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले तो बिल्कुल न डरें। ऐसा कोई कॉल आता है जिसमें कुरियर में ड्रग्स या कोई अन्य चीज मिलने की बात कही जाती है तो बस इतना कहें कि आपका वकील इस बारे में बात करेगा या फिर खुद उनसे काउंटर सवाल करें। ज्यादातर फ्रॉड करने वाले ऐसे लोगों को शिकार बनाते हैं जो जल्दी घबरा जाते हैं। वकील वाली बात सुनते ही फ्रॉडस्टर ये समझ जाएगा कि आपको कानून की समझ है और आप अलर्ट हैं। ऐसे में वो आपसे ज्यादा बात नहीं करेगा और ठगी का जो जाल फेंका जा रहा है वो जाल आप तक पहुंचने से पहले ही टूट जाएगा। एक और जरूरी बात, अगर ऐसा कोई कॉल आए तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें। जिस कुरियर कंपनी का नाम लिया जा रहा हो तुरंत उससे सीधा संपर्क करें। कभी भी आधार, बैंक अकाउंट जैसे पर्सनल डिटेल्स किसी से भी शेयर ना करें।